एक मासूम सा दिखने वाला छोटा मेमना जो इंसानों और जानवरों दोनों को बेगुनाह नजर आता था। लेकिन इसकी भूख घास के लिए नहीं थी, बल्कि सिर्फ मांस के लिए थी। और अगर किसी की किस्मत इतनी खराब हो कि ये उसे काट ले, तो वो इंसान धीरे धीरे एक डरावने आधे इंसान आधे भेड़ जैसे जीव में बदल जाता। इस भयानक साजिश के पीछे था खेत का मालिक एंगस। मुनाफा बढ़ाने और खर्च घटाने के चक्कर में उसने एक गुप्त और गैरकानूनी जेनेटिक प्रयोग शुरू कर रखा था। उसका मकसद था ऐसी नई नस्ल तैयार करना जो बिल्कुल परफेक्ट हो और जिसे इंटरनेशनल निवेशकों को ऊंचे दाम पर बेचकर करोड़ों कमाए जा सकें। लेकिन इस खतरनाक सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए दो अनाड़ी से पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रांट और एक्सपीरियंस चुपके से उसके खेत में घुस आए। अचानक उन्होंने देखा कि कुछ रिसर्चर एक अजीब सा नमूना ले जा रहे हैं। मौका पाकर ग्रांट भागा और उस नमूने से भरा जार छीन लिया। लेकिन रिसर्चरों को भनक लग गई और वो उनके पीछे दौड़ पड़े। दोनों भागते भागते एक जगह छिप गए, मगर खोज इतनी तेज थी कि उन्हें भागना ही पड़ा। दौड़ते दौड़ते एक्सपीरियंस पीछे छूट गई और सारे पीछा करने वाले ग्रांट के पीछे हो लिए। हड़बड़ाहट में ग्रांट एक पेड़ की जड़ से ठोकर खाकर गिर पड़ा और जार जमीन पर टूट गया। उसने घबराकर देखा, अंदर का नमूना गायब था। तभी बिना आवाज किए वो बदला हुआ मेमना उसकी पीठ पर चढ़ गया और उसके कान पर जोर से काट लिया। दर्द से कराहते हुए ग्रांट ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो जानवर ऐसे चिपका था जैसे मौत ने पकड़ लिया हो। आखिरकार जान बचाने के लिए ग्रांट को अपना कान गंवाना पड़ा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि असली डर अब शुरू होगा। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, उसके शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। मांस की गंध उसे लुभाने लगी। उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ी और बिना सोचे उसने उसे पकड़ लिया। उधर वो खून पीने वाला मेमना एक और खेत पर पहुंच चुका था और उसने डरावनी मेमेन की आवाज निकाली। आवाज सुनकर एक मां भेड़ पास आई, मगर उसने उसके नाक पर जोर से काट लिया। थोड़ी देर बाद वही घायल भेड़ सड़क के बीच में खड़ी थी। खेत का मजदूर टकर उसे देखकर ट्रक से उतरा और पास जाकर जांचने लगा। नाक पर साफ काटने का निशान था, लेकिन उसने इसे मामूली समझा और अपने साथी हेनरी को मदद के लिए बुला लिया। हेनरी दरअसल एंगस का छोटा भाई था। बचपन में एंगस ने हेनरी के पालतू मेमने को मारकर उसका खाल पहनकर उसे डराया था। उस दिन से हेनरी को भेड़ों से गहरी दहशत थी और वो खेत से दूर रहा। लेकिन पिता की मौत के बाद उसे विरासत का मामला सुलझाने वापस आना पड़ा। डर से कांपते हेनरी को देखकर टकर को अकेले ही भेड़ को अंदर ले जाना पड़ा। तभी एक्सपीरियंस उनके पीछे आ गई और ट्रक से निकली बंदूक तानकर बोली, मेरे साथ ही ग्रांट को वापस करो। दोनों हैरान रह गए और इसी बीच वो घायल भेड़ भाग निकली। जाहिर था उन्हें एंगस के जेनेटिक खेल के बारे में कुछ पता नहीं था। एक्सपीरियंस ने बंदूक नीचे की और ग्रांट को खोजने में मदद मांगी, लेकिन तभी उन्होंने खेत के घर से सफेद धुआं उठते देखा। तीनों दौड़कर वहां पहुंचे। अंदर कदम रखते ही उनका सामना हुआ। खून से सनी दीवारों से और घर का मालिक गायब था। घबराहट में वो खोज ही रहे थे कि वहीं भागी हुई भेड़ कमरे में दाखिल हुई। अब पूरी तरह एक खतरनाक राक्षस बन चुकी थी। उसने पागलों की तरह उन पर झपट्टा मारा। जैसे तैसे वो पीछे के कमरे में भागे और वहां फर्श पर उन्हें घर का मालिक मृत पड़ा मिला। अब तक तीनों को यह समझ आ चुका था कि हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं। तभी वो बदला हुआ खतरनाक भेड़ दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। टकर ने एक पल भी देर नहीं की और सीधा गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। अब उनका एक ही मकसद था, किसी तरह यहां से जिंदा निकलना। लेकिन जैसे ही एक्सपीरियंस दरवाजे तक पहुंची, उसने बाहर सड़क पर भेड़ों का एक बड़ा झुंड खड़ा देखा। यह समझना मुश्किल था कि इनमें से कौन संक्रमित है और कौन नहीं। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और ट्रक की ओर बढ़ने लगे। किसी तरह सब आगे बढ़े, लेकिन हेनरी के लिए यह आसान नहीं था। उसकी भेड़ों से गहरी दहशत ने उसे घर के अंदर ही जड़ कर दिया। एक्सपीरियंस ने उसे शांत कराने की कोशिश की और धीरे धीरे समझाया। आखिरकार हेनरी ने डर पर काबू पाया और ट्रक तक पहुंच गया। था कि अचानक एक भेड़ सीधे ड्राइवर की सीट पर कूद पड़ी। उसने इसे नजरअंदाज किया और गाड़ी बढ़ा दी, लेकिन कुछ दूर जाते ही वो मासूम दिखने वाली भेड़ अचानक डरावने रूप में बदल गई और टक्कर पर टूट पड़ी। संघर्ष के दौरान टक्कर के दाहिने पैर पर गहरा कांटा लगा। वो खुद को खींचते हुए ट्रक के पीछे चला गया। मगर चौंकाने वाली बात यह थी कि उस बदले हुए भेड़ ने स्टीयरिंग संभाल लिया और ट्रक को सीधा एक गहरी खाई की ओर मोड़ दिया। आखिरी पल में तीनों ने ट्रक से छलांग लगा दी और जान बचा ली, जबकि ट्रक और भेड़ नीचे गहरी खाई में जा गिरे। अब गाड़ी न होने की वजह से उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। थोड़ी दूर ही चले थे कि टक्कर को अपने पैर में तेज दर्द महसूस हुआ। जूता उतारते ही उसके होश उड़ गए। उसका पैर पहले ही एक भेड़ के खुर में बदल चुका था। वो कुछ समझ पाता उससे पहले हेनरी ने पहाड़ी से उनकी तरफ दौड़ते हुए दर्जनों बदले हुए भेड़ों को आते देखा। भागते भागते वे गलती से
एंगस की गुप्त प्रयोगशाला में पहुंच गए। वहीं हेनरी को आखिरकार वो खौफनाक सच पता चला, अजीब और खतरनाक जेनेटिक प्रयोग जिनके बारे में किसी को पता नहीं था। वहां उनकी मुलाकात एंगस और 2 वैज्ञानिकों से हुई। हेनरी ने तुरंत अपने भाई को बताया कि भेड़ें पागल होकर हमला कर रही हैं, लेकिन एंगस ने बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा कि उसके प्रयोग को कोई नहीं रोक सकता। इसी बीच डॉ रश नाम की वैज्ञानिक ने मौका देखकर टक्कर को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। एंगस ने जल्दी से टक्कर की बंदूक छीन ली और हेनरी और एक्सपीरियंस को बाहर धकेल दिया। जैसे ही वो बाहर आए, बदली हुई भेड़ों का झुंड उन पर टूट पड़ा। मजबूरी में दोनों एक बाड़े के अंदर जा छिपे, लेकिन भेड़ें बाड़ तोड़ने पर आमादा थीं। डर के मारे हेनरी का पैर फिसल गया और वो पास बने एक गड्ढे में गिर पड़ा। एक्सपीरियंस ने झट से कूदकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वहां सड़ी गली बदबू से उनका दम घुटने लगा। गड्ढा नाकाम प्रयोगों की लाशों से भरा था। सौभाग्य से वहां पास में एक सुरंग मिली, जिससे रेंगते हुए वो बाहर निकले। दोनों एक गोदाम में पहुंचे और अपने कपड़ों से खून साफ करने लगे, लेकिन तभी अंदर से अजीब आवाजें आईं। जिज्ञासा में वे अंदर गए और परछाइयों में एक ऐसा जीव देखा जिसका सिर भेड़ का और शरीर इंसान का था। उनकी आहट सुनते ही वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। एक्सपीरियंस की नजर उसकी पीठ पर पड़े बैग पर गई। ये कोई और नहीं बल्कि बदला हुआ ग्रांट था, लेकिन अब उसकी इंसानी पहचान पूरी तरह मिट चुकी थी। एक्सपीरियंस ने बार बार उसका नाम पुकारा, मगर कोई असर नहीं हुआ। खतरा भांपकर हेनरी ने उसे खींचकर बाहर निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। उधर प्रयोगशाला में डॉक्टर रश टकर पर इलाज कर रही थी। इंजेक्शन का असर होते ही दर्दनाक संघर्ष के बाद टकर फिर से इंसान बन गया, जैसे दवा काम कर रही हो। खुशी में वो सीरम लेकर एंग्स को बताने बाहर निकली, लेकिन बाहर कदम रखते ही उसने अपने साथी को मरा पाया, जिसे बदली हुई भेड़ों ने फाड़ डाला था। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही भेड़ों ने उस पर हमला कर दिया। जान बचाने के लिए वो पास के जंगल की ओर भागी, लेकिन दौड़ते दौड़ते कीचड़ भरे दलदल में फंस गई। भेड़ों ने उसे घेर लिया और वहीं उसका अंत कर दिया। एंगस को अब भी असली खतरे का अंदाजा नहीं था। वो बड़े गर्व से अपने नए नस्ल के भेड़ों का प्रदर्शन कर रहा था। विदेशी निवेशक भी बेहद प्रभावित नजर आ रहे थे। तभी एक भेड़ ने अजीब सी आवाज निकाली और कुछ ही पलों में पहाड़ी से सैकड़ों बदली हुई भेड़ें पूरे कार्यक्रम की ओर दौड़ पड़ी। निवेशकों के चेहरों का रंग उड़ चुका था, लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। भेड़ें ऐसे टूट पड़ी मानो बाढ़ आ गई हों। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनका अंत भेड़ों के जबड़ों में होगा। दूर खड़े हेनरी और एक्सपीरियंस ने यह खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके सिवाय इस नरसंहार को होते देखने के। हैरानी की बात यह थी कि एक बदली हुई भेड़ एंगस के सामने आकर रुक गई और उसने उस पर हमला नहीं किया। जैसे ही एंगस ने नीचे नजर डाली, उसकी आंखें फैल गईं। उसकी हथेली अब इंसानी नहीं बल्कि जानवर के खुर में बदल चुकी थी। असल में प्रेजेंटेशन के रास्ते में उसकी मुलाकात ग्रांट से हुई थी, वही ग्रांट जिसे एक पागल भेड़ ने पहले काट लिया था। उस समय ग्रांट का दिमाग अभी इंसानी था, मगर एंगस के खतरनाक प्रयोगों से भरा हुआ गुस्सा उसके अंदर उबल रहा था। जैसे ही एंगस ने हाथ बढ़ाया, ग्रांट ने बदले की आग में उसी हाथ पर दांत गड़ा दिया। एंगस को तुरंत समझ आ गया कि वो भी अब इस अजीब वायरस का शिकार हो चुका है, लेकिन उसके अंदर की लालच और अहम ने उसे रोका नहीं, बल्कि वो अपने कमाल के एक्सपेरिमेंट का नतीजा लेकर सीधा फार्म हाउस पहुंच गया। उसी समय घर की देखभाल करने वाली मिसेस मैक गाड़ी लेकर वहां से गुजर रही थी। हेनरी, एक्सपीरियंस और मिसेस मैक ने मौका देखकर फार्म से भाग निकाला और सीधे फार्म हाउस की तरफ दौड़ पड़े। किसी तरह उन्होंने रास्ते में और भेड़ों से बचकर जान बचाई। पुलिस को कॉल करने की योजना बनी, लेकिन तभी उनके होश उड़ गए। घर के अंदर ही पूरी तरह बदला हुआ ग्रांट खड़ा था। हेनरी कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो दानव जैसी ताकत से उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। बेबस एक्सपीरियंस ने पास रखी एक चॉपस्टिक उठाई और पूरी ताकत से उसके शरीर में घोंप दी। कमाल यह हुआ कि वो सच में बेहोश हो गया। उसने बताया कि उसने ग्रांट के शरीर के एक खास प्रेशर पॉइंट पर वार किया है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया, लेकिन बाहर का नजारा और डरावना था। सैकड़ों विकृत भेड़ें फार्म हाउस की तरफ दौड़ रही थीं और निवेशकों का झुंड, जिन्हें पहले काटा गया था, अब आधे इंसान आधे भेड़ के भयानक रूप में बदल रहा था। तीनों ने फटाफट दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर दिया। उन्हें लगा कि बाहर से मदद बुलाना ही आखिरी उम्मीद है। हेनरी एंगस के ऑफिस में फोन करने पहुंचा, लेकिन वहां खुद एंगस मौजूद था। फोन पहले ही खराब कर दिया गया था। उसका बदला हुआ दायां हाथ देखकर हेनरी को यकीन हो गया, यह आदमी अब पूरी तरह पागल हो चुका है। नीचे भेड़ों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एंगस अपनी भेड़ों के साथ फार्म हाउस छोड़कर जा रहा है। हेनरी को तुरंत शक हुआ, शायद वो अपने प्राइवेट प्लेन से उड़ान भरकर इस वायरस को बाहर की दुनिया में फैलाना चाहता है। तीनों ने उसे रोकने का प्लान बनाया, लेकिन तभी हेनरी ने अपने हाथ पर ताजा काटने का निशान देखा। शायद पहले वाली लड़ाई में लगा था। हालात की गंभीरता देखते हुए उसने परवाह नहीं की। भेड़ों के झुंड से बचने के लिए उसने अपने डर पर काबू पाया
और खुद को भेड़ की खाल में छुपा लिया। ये चाल काम कर गई। झुंड ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन एंगस की नजर एक पीछे से आ रहे मेढ़े पर पड़ी। हेनरी से रहा नहीं गया और उसने जोरदार वार किया। सोचा था कि अब बाकी भेड़ें हमला करेंगी, मगर वो शांत रहीं। अपने घाव को देखकर हेनरी समझ गया वो अब उन्हें अपने जैसा लग रहा था। इस बीच एंगस अपने प्लेन तक पहुंच चुका था, मगर इंजन स्टार्ट होते ही उसका शरीर बदलना शुरू हो गया। कुछ ही पलों में वो भी एक डरावने भेड़ सर वाले इंसान में बदल गया। हेनरी पहुंचा, मगर एंगस अब किसी की बात सुनने लायक नहीं था। वायरस की ताकत ने उसे बेहद खतरनाक बना दिया था। हेनरी भागता रहा, वो पीछा करता रहा। अचानक एक बहादुर भेड़िया कुत्ता वहां आ धमका और जोर जोर से भौंकने लगा। एंगस की भेड़ वाली प्रवृत्ति जाग उठी और वो थोड़ी देर के लिए हिचकिचा गया। तभी प्लेन बिना पायलट के धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। कुत्ता तुरंत किनारे हो गया और एंगस खतरे को समझे बिना घूमते प्रोपेलर में फंसकर टुकड़े टुकड़े हो गया। खतरा खत्म होते ही टकर, जो अब इंसान बन चुका था, डॉक्टर रश के बनाए इलाज के साथ वहां पहुंचा। उसने बिना समय गंवाए हेनरी को दवा पिला दी। कुछ पल के दर्दनाक संघर्ष के बाद वायरस का असर रुक गया, लेकिन अभी भी बाकी बची विकृत भेड़ों का क्या किया जाए। तभी हेनरी ने देखा वो लगातार गैस छोड़ रही थी। उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। उसने लाइटर जलाया और झुंड की तरफ फेंक दिया। एक धमाकेदार विस्फोट के साथ आग का गोला उठा और ज्यादातर संक्रमित भेड़ें खाक हो गईं। बाकी बचे लोगों को दवा देकर उनका असली रूप लौटा दिया गया। यहाँ तक कि ग्रांट, जिसे पहचानना मुश्किल था, भी वापस इंसान बन गया। सबको लगा कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी फार्म का कुत्ता भौं नहीं बल्कि में की आवाज निकालता है और सबके दिल में फिर से डर बैठ जाता है। शायद ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है, और इसी को दिखाते हुए यह मूवी खत्म हो जाती है।